हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक के लिए एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की क्लास। जैसा कि हमने लास्ट 4 क्लासेस में यानी कि 4 पार्ट में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए, उसी प्रकार दोस्तों आज आपके लिए 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर नहीं करते, मैं देखता हूं आप लोग डायरेक्ट आंसर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्रैंकशाफ्ट इंजन का मुख्य भाग है, इस भाग का कार्य क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट दोलन गति करती है, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की दोलन गति को घूर्णन गति में परिवर्तन करती है, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो आपकी पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में यानी रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, पहले का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए जल्दी से। 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशॉफ्ट की स्पीड होती है, कितनी होती है? आपके ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की दुगनी, क्रैंकशाफ्ट के बराबर, क्रैंकशाफ्ट की आधी या क्रैंकशाफ्ट की 4 गुनी। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा क्रैंकशाफ्ट की दोगुनी। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिस्टन ट्यूब बनी होती है, आपके ऑप्शन है स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या लोहा। तो दोस्तों पिस्टन ट्यूब किसकी बनी होती है, जल्दी से आंसर करके बताइए। तो फ्रेंड्स, पिस्टन ट्यूब जो होती है वो आपकी स्टील की बनी होती है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। टेम्परिंग से संबंधित आपको ये 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन कह रहा है कि जॉब की सामर्थ्य और कड़ेपन को बढ़ाने का काम करती है टेम्परिंग, और दूसरा कथन कह रहा है कि जॉब की कठोरता को कम करना है। तो आपके ऑप्शन देख लीजिए केवल एक, केवल दो, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? फ्रेंड्स बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, जॉब की सामर्थ्य और कड़ेपन को बढ़ाने भी टेम्परिंग का वर्क है, और जॉब की कठोरता को कम करना भी टेम्परिंग में आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए जल्दी से। मास्टर सिलेंडर में प्रयुक्त वाल्व है, कौन सा प्रयुक्त वाल्व होता है मास्टर सिलेंडर में, आपको ये बताना है। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही करा रहे हैं दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन कराइए। तो दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही आपके लिए जो प्रीवियस ईयर आपके आरआरबी में एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जा रहे हैं अभी तक। ठीक है, और भी ज्यादा उनसे भी हटके आपके लिए इंपॉर्टेंट आने वाले जो अभी एग्जाम होगा उसके लिए भी एमसीक्यू अलग से आपके लिए कराए जा रहे हैं, और प्लस आपके जो आरआरबी में पूछ चुके हैं वो भी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और रिवीजन करते रहिए बिल्कुल। तो बताइए जल्दी से, मास्टर सिलेंडर में कौन सा वाल्व यूज होता है? आपके ऑप्शन है दिशात्मक कंट्रोल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, प्रवाह कंट्रोल वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा बी, नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। आपको ये बताना है ये सिलेंडर कौन सा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, नाइट्रोजन सिलेंडर या ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये कौन सा सिलेंडर है, किस टाइप का सिलेंडर है, ये जरा बता दीजिए आप लोग। ठीक है, इस तरह से ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, कौन सा सिलेंडर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ये एक एसिटिलीन सिलेंडर है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिएगा। जो आपको ये हॉच पाइप में जो पार्ट लगता है, ये आपको बताना है ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है हॉच कपलिंग, ऑक्सीजन निप्पल, एसिटिलीन निप्पल या फिर हॉज क्लिप। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ये हॉज कपलिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से स्नग फिट का अन्य नाम है, क्या नाम है? श्रिंकेज फिट, पुश फिट, इंटरफेरेंस फिट या फिर लूज फिट। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, पुश फिट। ठीक है, स्नग फिट का दो अदर नेम है, वो आपका पुश फिट भी है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। शंक्वाकार वस्तुओं को जोड़ने में प्रयुक्त स्टेक है, जो कॉनिकल ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको जोड़ने में कौन सा स्टेक यूज किया जाता है, आपको बेसिकली ये बताना है। आपके ऑप्शन है फनल स्टेक, हॉर्स स्टेक, हाफ मून स्टेक या क्रीजिंग आयरन स्टेक। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, फनल स्टोक है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। ब्रेजिंग करने के लिए प्रयोग होने वाली फिलर धातु का एक अन्य नाम है, क्या नाम है उसका? आपके ऑप्शन है स्पेल्टर, सोल्डर, बेल्डिंग रॉड या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका दोस्तों आंसर है स्पेल्टर। ठीक है, ब्रेजिंग करने के लिए प्रयुक्त होने वाली फिलर धातु का जो दूसरा नाम है वो स्पेल्टर भी है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। सीटीएस केबल का अन्य नाम है, क्या नाम है? आपके ऑप्शन है लेड सीथ केबल, टफ रबर सीथ केबल, गैल्वेनाइज आयरन केबल या यूरेका केबल। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? आंसर करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, बी टफ रबर सीथ केबल। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। स्वप्रेरण में कितनी कॉइल प्रयुक्त होती हैं? कितनी कॉइल प्रयुक्त होती है स्वप्रेरण में? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? स्वप्रेरण में कितनी कॉइल प्रयोग होती हैं, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, एक कॉइल यूज होती है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह लॉजिक गेट जिसके परिपथ में समांतर क्रम में स्विच लगे हों वो कौन सा गेट कहलाता है? आपको ये बताना है। एंड गेट होता है कि और गेट होता है, नॉट गेट होता है या फिर नैंड गेट होता है? क्या आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा वो और गेट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिएगा। यह भी एक हेक्सागोनल नट होता है जो कि एक सिरे से बंद होता है। आपको ये बताना है ये जो स्टेटमेंट है वो किस नट को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है। तो आपके ऑप्शन है कफ नट, कैप नट, स्क्वायर नट या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? ये भी आपका एक हेक्सागोनल नट है जो कि एक सिरे पर बंद होता है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा ए कफ नट। ठीक है, कफ नट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साधारण कैलिपर्स का साइज होता है, कितना होता है? टांगों की लंबाई के बराबर, मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। लास्ट पार्ट में हमने ये क्वेश्चन भी आपको बताया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? साधारण कैलिपर्स का साइज क्या होता है? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैमर हैंडल को अंतः सिरे से पकड़ने का उद्देश्य है। ठीक है, आपके ऑप्शन है हाथ को क्षति पहुंचाने से बचाना, उत्तम ग्रिप के लिए, अधिकतम लीवरेज के लिए या फिर जॉब को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, बताइए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, अधिकतम लीवरेज के लिए अंत सिरे से आपके हैमर को पकड़ते हैं, हैमर जो हैंडल रहता है उसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रिलिंग मशीन में कारखंड को पकड़ने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? मशीन वाइज प्रयोग की जाती है, क्लैंप तथा बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं, फिर दोनों प्रयोग किए जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। फ्रेंड, ड्रिलिंग मशीन में कारखंड को पकड़ने के लिए ये दोनों यूज की जाती हैं, आपकी मशीन वाइज भी यूज किए जाते हैं, क्लैंप और बोल्ट भी आपके यूज किए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए जल्दी से। आपका क्वेश्चन है कि द्वितीयक सेल का विद्युत भाग बल कम होता है, प्राथमिक सेल का विद्युत भाग बल अधिक होता है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको ये बताना है कि दोनों सत्य है, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है या कथन दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। 18 क्वेश्चन का जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, कथन एक और दोनों असत्य हैं। ठीक है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, जो बात बोल रहा है आपसे वो दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। उच्च कार्बन स्टील को क्रांतिक तापक्रम के ऊपर गर्म कर क्रमशः ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग, हार्डनिंग या फिर टेम्परिंग। तो दोस्तों क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। उच्च कार्बन स्टील को क्रांतिक तापक्रम के ऊपर गर्म कर क्रमशः ठंडा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर है नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है, किसमें? आपके ऑप्शन है लेद सीट केबल, आर्म्ड केबल, ट्रोपोडेयर केबल या फिर ताम केबल। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, ट्रोपोडेयर केबल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रैंकशाफ्ट की तापोचौर मतलब हीट ट्रीटमेंट विधि क्या है? आपके ऑप्शन है कार्बोराइजिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग या फिर नाइट राइडिंग। दोस्तों क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, नाइट राइडिंग। ठीक है,
क्रैंकशाफ्ट की जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो नाइट्राइडिंग है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रैंकशाफ्ट जर्नल के अंडाकृति यानी ओवलिटी और संक्रेपन यानी टेपर को जांचने के लिए कौन से उपकरण का यूज करते हैं? आपके ऑप्शन है आंतरिक कैलिपर, माइक्रोमीटर, बोर गेज या फिर फिलर गेज। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है वो है माइक्रोमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्रैंकशाफ्ट के जो जर्नल रहता है उसकी ओबिलिटी और टेपर को चेक करने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो आपका माइक्रोमीटर रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा। अति उच्च वोल्टेज केबल प्राय किस धातु के बने होते हैं? आपके ऑप्शन है नाइक्रोम, पीतल, सीसा या तांबे। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, तांबे, ठीक है। जो उच्च वोल्टेज केबल होते हैं वो आपकी कॉपर के बने होते हैं, ठीक है, कॉपर मेटल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इग्निशन टाइमिंग सेट की जाती है, कब सेट की जाती है आपको ये बताना है। टीडीसी पर, कंप्रेशन स्ट्रोक के प्रारंभ में, टीडीसी पर, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, बीडीसी पर, पावर स्ट्रोक के प्रारंभ में या फिर बीडीसी पर, पावर स्ट्रोक के अंत में। तो दोस्तों जल्दी से आंसर करके बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इग्निशन टाइमिंग सेट की जाती है, कब की जाती है आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए, टीडीसी पर सेट की जाती है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक के प्रारंभ में आपकी ये इग्निशन टाइमिंग सेट की जाती है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल एक्टिंग सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रिंटिंग मशीन में, स्टैंपिंग में, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में इसका यूज किया जाता है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडरों का प्रिंटिंग मशीन में भी यूज किया जाता है और स्टैंपिंग में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल एडेड सिलेंडरों के सिलेंडर नंबर में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? एक्स लिखा होता है, वाई लिखा होता है, जेड लिखा होता है या फिर डब्ल्यू लिखा होता है। तो दोस्तों क्या लिखा होता है जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, बाय लिखा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मलाइजिंग के समय अवयवों का ठंडा किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। आपके ऑप्शन है पानी में डुबोकर, संपीड़ित वायु से, क्वेंचिंग ऑयल से या फिर कमरे के तापमान पर, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग के समय बताना है आपको, जो एलिमेंट होते हैं उनको कूल्ड कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, कमरे के टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा किया जाना चाहिए नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीड पंप द्वारा ईंधन की सप्लाई ना होने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? प्राइमिंग, आइडलिंग, ओवरफ्लो या फिर ब्लीडिंग। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? फीड पंप द्वारा ईंधन की सप्लाई ना होने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या नाम दिया गया है? क्या आंसर होगा इसका? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, आइडलिंग कहते हैं उसको, ठीक है, आइडलिंग प्रोसेस कहते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल टैंक में सेडिमेंट चेंबर बना होता है, कहाँ बना होता है? टैंक की साइड में, टैंक के ऊपर, निचले तल पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। तो दोस्तों डीजल टैंक में जो सेडिमेंट चेंबर होता है वो निचले सरफेस में यानी नीचे वाले सरफेस में यानी नीचे वाले तल पर बना होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सही आंसर किया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल के शीर्ष जलने का मुख्य आधार है क्या? उसकी मात्रा, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, सीटेन नंबर। डीजल के शीर्ष जलने का जो बेसिक है वो क्या है? सीटेन नंबर। मैंने आपको बताया भी था सीटेन नंबर क्या होता है, डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिएगा, फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय इनकी गंदगी अंदर की तरफ ना जाए इसके लिए प्रयोग करते हैं क्या? प्लग, जाली, सक्शन वाल्व या फिर रोलर। क्या प्रयोग करते हैं जल्दी से बताइए। फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय इनकी गंदगी अंदर की तरफ ना जाए, क्या यूज करते हैं इसके लिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा प्लग यूज करते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीजल फ्यूल की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? आपके ऑप्शन है सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आंसर करके बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, सीटेन नंबर यूज करते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोलेनॉइड में अधिकांश बल रेखाओं को एकत्र करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है वायु, लोहे की कोर, बंद लूप या तांबे की छड़। तो दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है सोलेनॉइड में अधिकांश बल रेखाओं को एकत्र करने के लिए? जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, लोहे की कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी निरपेक्ष चुंबकशीलता अधिक होती है, किसमें होती है? वायु, तांबा, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, लोहे में। ठीक है, निरपेक्ष चुंबकशीलता अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु चादर कार में किस हथौड़े का प्रयोग होता है? ठीक है, मेटल वर्किंग में आपको बताना है, जो मेटल सीट होती है उसमें किस हथौड़े का यूज किया जाता है। आपके ऑप्शन है बॉल पिन हथौड़ा, स्लेज हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा या फिर मृदु हथौड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हैमर मैंने आपको बताया था, जल्दी से आंसर करके भी बता दीजिए। धातु चादर कार में किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा मृदु हथौड़े का यूज किया जाता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक होता है, क्या होता है ये आपको ये बताना है। चिन्हन टूल बताना, हस्त टूल होता है कि कर्तन टूल होता है कि सहारा टूल होता है? जल्दी से बताइए, स्टैक क्या होता है? बिल्कुल जल्दी बताइए, क्या होता है स्टैक? एक सपोर्ट टूल होता है, यानी सहारा टूल होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। एक विद्युत चुंबकीय परिपथ से दूसरे चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के स्थानांतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है स्वप्रेरण, म्यूचुअल प्रेरण, चुंबकशीलता या फिर चुंबकत्व। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, म्यूचुअल प्रेरण कहते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्नियर कैलिपर की गहराई छड़ किससे जुड़ा होता है? आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल सही, आपके ऑप्शन है स्थिर जबड़ा, चल जबड़ा, वर्नियर पैमाना या फिर महीन समुच्चयन पेंच। दोस्तों क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, वर्नियर पैमाना। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक वर्नियर कैलिपर की गहराई छड़ वर्नियर पैमाने से जुड़ी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्लियरेंस फिट में अधिकतम क्लियरेंस का अर्थ निम्न होता है, क्या होता है? आपके ऑप्शन है अधिकतम होल तथा न्यूनतम सॉफ्ट के बीच अंतर, न्यूनतम होल तथा अधिकतम सॉफ्ट के बीच अंतर, अधिकतम होल तथा अधिकतम सॉफ्ट के बीच अंतर, न्यूनतम होल तथा न्यूनतम सॉफ्ट के बीच अंतर। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, अधिकतम होल तथा न्यूनतम सॉफ्ट के बीच अंतर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रिल वह औजार है जिसका कर्तन औजार अटैचमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये प्राय हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। बहुत अधिक हार्ड या एब्रेसिव पदार्थों के लिए कैसे ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील के ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, कार्बाइड टिप वाले ड्रिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आपका दोस्तों आंसर होगा सी, कार्बाइड टिप वाले ड्रिल यूज किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिएगा। एलन रिंच का प्रयोग किया जाता है किसमें? पाइप तथा औजारों को मोड़ने में, सॉकेट हेड स्क्रू को निकालने में, घड़ी के पार्ट्स को निकालने में या फिर इनमें से सभी। आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सॉकेट हेड स्क्रू को निकालने में आपके एलन रिंच का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको एलन रिंच पढ़ाया भी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कैलिपर जो 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से उस पर कैलिपर का नाम नहीं है। आपके ऑप्शन है जेनी कैलिपर, ऑड लैग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या डिवाइडर कैलिपर। दोस्तों क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। एक कैलिपर जो 3 नामों से जाना जाता है, उस कैलिपर का नाम नहीं है, ये बताइए। ठीक है, ये नाम नहीं होगा, डिवाइडर कैलिपर अलग होता है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्न परिपथ में सोलेनाइड का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? आपको ये बताना है। हॉर्न परिपथ को बनाना व ब्रेक करना, रिले को प्रचालित करना, निम्न धारा प्रवाहित करना या फिर आर्मेचर को आकर्षित करना। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, आर्मेचर को अट्रैक्ट करने का काम होता है हॉर्न परिपथ में, यानी हॉर्न सर्किट में आपके सोलेनाइड का। ठीक है, ये वर्क होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल फ्यूल की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? आपके ऑप्शन है सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, एडिटिंग मिस्टेक हो गई है एडिटर से, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर फिर से कर दीजिए, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए C10 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि चालक खींचने पर टूटता नहीं है तब ये चालकों के किस गुण को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है सुदृढ़ता को, तन्यता को, आघात भरतेता को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर करके बताइए कौन सा गुण शो करवाता है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा तन्यता गुण, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजबूती प्रदान करने के लिए चादर के किनारों को मोड़ दिया जाता है। इस मुड़े हुए किनारे को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है। आपके ऑप्शन है सीम, हैम, बैंड, या फिर रिब। दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। मजबूती प्रदान करने के लिए चादर के किनारों को मोड़ दिया जाता है, मुड़े हुए किनारे को किस नाम से बोला जाता है। तो दोस्तों उसको हैम बोला जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है। रोटर, चुंबक, लेमिनेटेड कोर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए रोटर कहलाता है वो। ठीक है, रोटर भाग कहलाता है वो। ठीक है, स्टेटर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में जो गति करने वाला भाग होता है वो आपका रोटर होता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रिलिंग मशीन के साधारणतः ड्रिल में कितने फ्लूइड्स होते हैं, कितने फ्लूइड्स होते हैं। 4 रहते हैं, 3 रहते हैं, 2 रहते हैं, या फिर 1 रहता है। दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी ए सी, दोस्तों माफ कीजिएगा, सी है आंसर 2। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन के साधारणतः ड्रिल में कितने फ्लूइड्स होते हैं आपके, 2 फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, साधारणतः बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल से होने वाली दुर्घटना में प्रयोग आग बुझाने वाला यंत्र है। आपके ऑप्शन है सूक्ष्म पाउडर आग बुझाने वाला यंत्र, फोम टाइप आग बुझाने वाला यंत्र, CO2 द्वारा आग बुझाने वाला यंत्र, या फिर जल द्वारा आग बुझाने वाला यंत्र। पेट्रोल से होने वाली दुर्घटना में जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, जल द्वारा आग बुझाने वाला यंत्र, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। मल्टी डायमीटर ड्रिल द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है। आपके ऑप्शन है टेपिंग, रीमिंग, स्ट्रैप ड्रिलिंग, या फिर बोरिंग। तो दोस्तों क्या आंसर हो गया, जल्दी से बताइए। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी है, जल्दी से करिए, फिर उसके बाद हम लोग पार्ट 6 में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, मल्टी डायमीटर ड्रिल द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, स्ट्रैप ड्रिलिंग होती है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रैप ड्रिलिंग होती है मल्टी डायमीटर ड्रिल द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।